दोस्तों, आज की कहानी है बुआ जी आपकी बहू सेवा नहीं करती। क्या आप मेरी भाभी से सेवा करवाने क्यों आती हो? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दरवाजे पर लगी घंटी बजी सुनती रसोई में काम करती प्रज्ञा ने ननद राशि को दरवाजा खोलने को कहा, जो वहीं सोफे पर बैठ मजे से टीवी देख रही थी। क्या भाभी, मेरा इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है? और भुनभुनाती हुई राशि दरवाजा खुलासे से घड़ी खड़ी हो गई। अरे बुआ जी, आप वो भी एक बैग लेकर आई हैं? रहने का इरादा क्या? पटर बोलने की आदत से लाशा राशि बोल पड़ी। अरे अरे, अंदर आओ ना। सुबह सल दरवाजे से हट, बुआ को अंदर आने दे। घंटी की आवाज सुन अपनी सिलाई मशीन पर काम छोड़ सुभद्रा जी बाहर आ ननन को देख खुशी से बोली, कैसी हो भाभी? बहुत दिनों से माँ बाबूजी की याद सता रही थी, सोचा आपसे मिल आऊं तो मायके की महक मिल जाएगी। और हाँ, 2 दिन के लिए आई हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सुबी बुआ ने पूछा। ना सुबी, कैसी बात करती हैं? तेरे आने से मुझे क्या दिक्कत हो सकती? बेटा जा बुआ के लिए शरबत तो लेकर आ, सुभद्रा जी राशि से बोली। हाँ रे राशि, तनिक बर्फ ज्यादा डाल देना रे, ये जून का महीना, जेठ की गर्मी दे झुलसा दिया हमार। सुबी बुआ ने बड़े रौब से कहा। राशि रसोई में जाने लगी तो प्रज्ञा पहली बनाकर रखी शरबत गिलास में डालकर रा ही रही थी। प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं? शालीन स्वभाव की प्रज्ञा ने पूछा। सब ठीक है बहू, बस कुछ दिन तेरी सेवा लेने आ गई हूँ, हंसते हुए कहा। सुबी बुआ ने 2 गिलास शरबत घटक लिए। दोपहर का समय हो रहा था। खाना खाकर बुआ जी सोने चली गई। माँ, ये बुआ का कुछ समझ नहीं आता, बताओ भला, यहाँ ही उनका पूरा परिवार रहता, फिर अपना घर छोड़कर कैसे यहाँ हमारे घर रहने चली आती? इनकी बहू सेवा नहीं करती क्या? जो ये तुम्हारी बहू यानी मेरी भाभी से सेवा करवाने आती हैं? राशि ठठाकर हंसते हुए बोली। हाँ मम्मी जी, मुझे भी कभी कभी ये बात अटपटी सी लगती है। वैसे मुझे उनके आने से कोई दिक्कत नहीं होती, पर लगता जितना आराम अपने घर में लगता है कहीं और कैसे लग सकता? प्रज्ञा भी हास्य करते हुए बोली। धीरे बोलो बेटा, बुआ जी सुन लेगी तो कितना बुरा लगेगा। बहू राशि के पापा 5 भाई और ये इकलौती बहन, जब तक माँ बाबूजी रहे सुबी को सब सिर माथे पर रखे। माँ जी सुबी की शादी के कुछ साल बाद सल बसी, फिर तो बाबूजी सुबी का और ज्यादा ध्यान रखने लगे। बाबूजी को पेंशन मिलता था, इसलिए वह हम सबको बोल रखे थे मेरी बेटी आए तो उसे सांस ना होने दिया जाए। माँ नहीं है, आप सब सुबी का ज्यादा ध्यान रखिएगा। तेरे पापा दूसरे नंबर पर थे, वो बुआ से बहुत स्नेह करते थे, उसी वजह से बुआ का लगा मुझसे होता गया। बाकी कोई भाई भाभी सुबी को ना मानते थे। एक दिन सड़क दुर्घटना में तेरे दादा और पापा हमें छोड़कर चले गए, तब पता तेरी बुआ ने जितना हो सकता था तुम दोनों भाई बहन का ध्यान रखा। मैं तो बस रोती रहती थी। वक्त गुजरता गया, तेरा भाई बड़ा हो गया और उसकी नौकरी उसी शहर में लगी जहाँ तेरी बुआ रहती है, मतलब यहाँ। जब से हम यहाँ आए बुआ कभी कभी आती रहती हैं। प्रज्ञा को तो 2 साल ही हुआ है, पर राशि तू बुआ से ऐसे कैसे बोल गई? बेटा रहने का इरादा बेटा, सुबह के बच्चे जब छोटे थे वो गर्मी की छुट्टियां में मायके ही आती थी। जून का महीना और हमारे बगीचे के आमों से हमेशा भाते थे। अब माँ बाबूजी नहीं रहे उस घर में, बस अब एक सासा जी रहते, पर वह कभी सुबी को नहीं बुलाते, इसलिए हर साल जून के आते मैं सुबी को बोल देती हूँ जब मन करे आ जाया करो। अब तुम लोग बताओ, क्या माँ बाबूजी नहीं है तो सुबी का मायका उनके भाई भाभी के रहते खत्म कर दिया जाए?
कोई नहीं बुलाता तो मैं भी नहीं बुलाऊं? सुभद्रा जी ने पूछा। नहीं माँ, हम समझ नहीं पाए। सच में बुआ जी को कैसा लगता होगा ना? उसके माँ बाबूजी दोनों नहीं है और कोई भाई भी नहीं पूछता। तुम पापा के नहीं रहने पर भी बुआ का मायका सलामत रखी हुई हो, ये बहुत बड़ी बात है। राशि माँ से चिपक कर बोली। माँ, कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा मायका कहकर राशि रोने लगी। ऐसे क्यों बोल रही है राशि? आपके भाई भाभी है ना? प्रज्ञा राशि के सिर को सहलाते बोली। सच में भाभी, आप हमेशा मुझे ऐसी प्यार करोगी? राशि आश्चर्य से पूछी। क्या अनाप शनाप बोल रही है राशि? इतना नहीं सोचते, बस ध्यान रखना कोई ऐसी बात अब मत करना जो बुआ को बुरा लग जाए। सुभद्रा जी बात को वहीं खत्म करते हुए बोली। दोनों हामी में सिर हिलाकर चली गई। सुभद्रा जी फिर से लग गई सिलाई मशीन में अपनी ननन के लिए काशी दाकारी वाले चादर तकिए की सिलाई करने। बुआ जी 2 दिन रहकर जाने लगी तो राशि को पास बुलाकर बोली। राशि, कल को तेरी भी शादी हो जाएगी बेटा। एक बात गांठ बांध ले, मायके में माँ बाबूजी हमेशा नहीं मिलेंगे, इसलिए अपने भाई भाभी से रिश्ता पर गांठ रखना। मुझे तो भाभी के रूप में माँ मिल गई। जब तक बाबूजी रहे माँ की कमी ना खली, पर जब बाबूजी भी चले गए ऐसा लगता काश माँ बाबूजी जिंदा होते। पर तेरी माँ ने मेरा मायका बनाए रखा। माँ बाबूजी के रूप में मुझे वो मिल गई। कल को तेरा मायका तेरे भाई भाभी से रहेगा। बस इस बात का ध्यान रख। अभी से रिश्ते को सुधारती रहना। राशि बुआ जी की बड़ी बड़ी बातें सुन सिर हिला रही थी, पर अंत मरने में दबंत सा सज रहा था। क्या सच में माँ नहीं रहेगी तो मेरा मायका? नहीं नहीं, मुझे अपने माँ बाबूजी को जिंदा रखना, अपने भाई भाभी के रूप में मुझे प्यार से अपनेपन से मायका बनाए रखना। बुआ को विदा करने के बाद अल्लड़ और पटर पटर करने वाली राशि भाभी के साथ मिलकर की मदद करने लगी ताकि उसका मायका माँ बाबूजी के बाद भी बना रहे। उसके सद्व्यवहार से सुबी बुआ की तरह बहुत बेटियों के मायके यूं ही छूट जाते। ना जाने ऐसा क्यों होता। कल तक मान मनोबल करने वाले भाई भी एक समय बाद बहन का आना रहना बर्दाश्त नहीं कर पाते। सच यही है, रिश्ते के लिए प्रेम बहुत जरूरी है। जहाँ वही नहीं होगा रिश्ता भी नहीं के बराबर रहेगा।